गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए लास्ट क्लास में हमने एंट्रोपी के बारे में डिस्कस किया था। तब मैंने आपको बताया था कि एंट्रोपी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, यानी एंट्रोपी जो है वो सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में किस पाथ के थ्रू पहुंचा है। ठीक है, यानी एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन है। आज हम इसी बात को प्रूव करेंगे कि एंट्रोपी जो है वो क्या है कि स्टेट फंक्शन है। तो आज का हमारा टॉपिक है एंट्रोपी as a state function। ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम एक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस लेते हैं, जिसके लिए मैं पीवी डायग्राम बना रही हूं। पी प्रेशर वॉल्यूम, ए से बी। देखिए ये कोई रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस ए है। ठीक है, ये जो साइक्लिक प्रोसेस है ये पाथ फर्स्ट के थ्रू अपनी एक स्टेट ए से बी स्टेट में कन्वर्ट होता है और पाथ सेकंड के थ्रू अपने स्टेट बी से वापस से स्टेट ए में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये जो रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है इसमें बहुत सारे कार्नोट साइकिल्स हैं, यानी कि मैं ये कहूं कि ये जो रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है ये बहुत सारे कार्नोट साइकिल्स का एक ग्रुप है। इस रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में बहुत से एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस होंगे। तो एक साइकिल के लिए अगर मैं बात करूं, फॉर वन साइकिल, यानी एक कार्नोट साइकिल के लिए मैं बात करूं तो क्या लिखेंगे, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2। ये कार्नोट साइकिल के लिए अपन ने देखा था कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी को इस तरह से लिखते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Q2 बाई Q2 यानी 1 माइनस Q1 बाई Q2 इक्वल टू हो गया 1 माइनस T1 बाई T2। 1 से 1 कैंसिल, यानी कह सकते हैं Q1 बाई Q2 इक्वल टू क्या हो गया, T1 बाई T2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q1 बाई T1 इक्वल हो गया Q2 बाई T2। ठीक है, यानी फॉर वन साइकिल के लिए अगर हम लिखें तो लिखेंगे Q2 बाई T2 माइनस Q1 बाई T1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, तो यहां देखिए ये जो Q2 है ये अब्सॉर्ब्ड हीट है, यानी कि जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हुआ है तो जितनी हीट अब्सॉर्ब करी वो Q2 है। जब सिस्टम रिवर्स चला है, यानी कि ये जो सिस्टम है इसकी बी स्टेट से वापस ए स्टेट आई, तो इसने क्या करी, Q1 हीट रिलीज करी। तो इसलिए ये क्या है, नेगेटिव साइन है। तो अपन दिखा सकते हैं इसको ऐसे, Q1 बाई T2 प्लस माइनस Q1 बाई T1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, यानी कि हमें ओनली जो हीट एक्सचेंज हुआ है उसके बारे में मतलब है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सो Q2 बाई T2 प्लस Q1 बाई T1 इक्वल टू 0। तो ये तो आया है एक साइकिल के लिए, यानी ये जो रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है इसमें बहुत सारे कार्नोट साइकिल का ग्रुप है। तो एक साइकिल के लिए अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो कंप्लीट ये जो रिवर्सिबल साइकिल है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सो फॉर कंप्लीट रिवर्सिबल साइकिल वी कैन से समेशन Q अपॉन T इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, देखिए मैं बार बार इसको रिवर्सिबल रिप्रेजेंट नहीं कर रही। साइकिल ये जो साइकिल है ये रिवर्सिबल ही है, या ये क्या है, Q क्या है, Q रिवर्सिबल ही है। अगर इसको स्मॉल चेंज के सेंस में दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, समेशन DQ बाई T इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये जो साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस है वो दो पाथ में कंप्लीट हो रहा है, यानी एक तो ए बी पाथ में और एक
बीए पाथ में कंप्लीट हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन dq बाई टी इक्वल टू dq बाई टी, लिमिट्स है a से b यानी इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, और देन रिवर्स प्रोसेस आएगा, प्लस b से क्या आएंगे हम a की तरफ आएंगे, तो dq बाई टी इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि समेशन dq इक्वल टू क्या है 0। तो अब देखिए हम लिख सकते हैं dq बाई टी a से b इक्वल टू हो गया माइनस, ये दोनों जो क्वांटिटीज थी उसमें से एक को इधर ले लिया मैंने, ठीक है, और एक को इधर ले लिया, इसलिए ये माइनस में रह गई dq बाई टी b से a, ठीक है। यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आप सिस्टम जब ए स्टेट से बी स्टेट में पहुंचा तो एंट्रोपी चेंज यानी एस ए इक्वल टू किसके है, जब सिस्टम बी स्टेट से वापस से ए में गया, इक्वल टू डेल एस बी, यानी कि जो एंट्रोपी चेंज है वो दोनों ही पाथ में क्या हुआ है, सेम हुआ है। और ये जो नेगेटिव साइन है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये पाथ ये मतलब एक डायरेक्शन में चल रहा है और ये क्या रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए क्या नेगेटिव साइन आया है। तो अपन लिख सकते हैं डेल एस ए प्लस डेल एस बी इक्वल टू 0, यानी कि पूरे साइकिल के दौरान एंट्रोपी चेंज क्या हुआ, 0 हुआ, क्योंकि सिस्टम जो था वो पूरे साइक्लिक प्रोसेस में ये फर्स्ट स्टेप रहा, फिर दोबारा से ये स्टेप जो रिवर्स स्टेप आया उसकी वजह से क्या है, फाइनली वो अपनी इनिशियल स्टेट में पहुंच गया। तो साइक्लिक प्रोसेस के दौरान जो भी एंट्रोपी चेंज आया वो क्या है 0। इसका मतलब क्या है, एंट्रोपी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी इज द एंट्रोपी एज ए स्टेट फंक्शन, क्योंकि जितने भी स्टेट फंक्शंस होते हैं वो साइक्लिक प्रोसेस के दौरान जितने भी स्टेट फंक्शंस हैं उनमें साइक्लिक प्रोसेस के दौरान उनमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे एंथैल्पी है, एंथैल्पी चेंज साइक्लिक कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है उसमें हम देखेंगे एंथैल्पी चेंज है, इंटरनल एनर्जी चेंज है, एंट्रोपी चेंज है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, ये क्या होते हैं 0 आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि ये सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, और साइक्लिक प्रोसेस में जो सिस्टम है फाइनली अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है। इसलिए ये जो स्टेट फंक्शंस जो होते हैं इनमें चेंज साइक्लिक प्रोसेस के दौरान जो चेंज होता है वो क्या आता है 0 आता है, ठीक है। यानी इस तरह से प्रूव होता है कि एंट्रोपी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।